नमस्कार दोस्तों। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। जल्दी से आप लोग आ जाइए, हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग आ जाइए जल्दी से, फिर हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है। स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए, वी यादव, संदीप कुमार शर्मा, अनिल कुमार, स्वागत है सभी लोगों का। गुड इवनिंग आप सभी लोग। ज्ञानेंद्र, चलिए और लोग आ जाइए, हम लोग स्टार्ट करेंगे। 18 तारीख से इंटरव्यू है। जिनका 18 तारीख को इंटरव्यू लगा है वो बच्चे कॉल बराबर कर रहे हैं। जी राम राम अनिल। देखिए, आपकी जो मेरे प्यारे बच्चों शनिवार की क्लास होगी, ठीक है, शनिवार की नहीं, संडे। आप लोग, मैं आपको बता दूं, मंडे से इंटरव्यू है। मंडे से इंटरव्यू है। क्या संडे सुबह आप लोग क्लास चाहते हैं, जिसमें हम करंट अफेयर्स और कुछ चीज़ों को हम बताएंगे, प्लस कुछ नियुक्तियां कुछ नियुक्तियां करंट अफेयर्स की। हो सकता है नियुक्तियों के विषय में पूछ लिया जाए, वो भी, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बात समझ रहे हो? गुड इवनिंग अरिंदर। आप लोग डिसाइड करिए, संडे को अगर हम मॉर्निंग में क्लास लें या कल, तो कल मैं नियुक्तियां बता दूंगा आपको। कल कल की क्लास में मैं आपको नियुक्तियां बताऊंगा। ठीक है। नियुक्तियों से संबंधित जो है कल की क्लास होगी, ध्यान रखना। नियुक्तियों से संबंधित, और नियुक्तियां ये करंट अफेयर्स की होंगी, जो प्रेजेंट टाइम में जो नियुक्तियां, हो सकता है कोई एग्जामिनर आपसे पूछ ले, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, थल सेनाध्यक्ष कौन है, हो सकता है मे बी। क्योंकि थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी आपको जो है लेके साथ में चलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत। ठीक है। और जो, देखिए, अभी तक हमारे जो 2 मैराथन हैं, 500 क्वेश्चन के हैं। 500 क्वेश्चन के आप जाइए, सक्सेस श्योर चैनल पे भी पड़े हैं, हमारा ही चैनल है, और स्टडी विद नीरज सर चैनल पर मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू की बहुत सारी कक्षाएं पड़ी हैं। मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू की बहुत सारी कक्षाएं पड़ी हैं, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। वो सारी कक्षाएं आप अगर देखेंगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ वहां से मिलेगा जरूर। ठीक है। चलिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें, अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं, मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू आप देने गए हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज मिल्क, सिंपल साधारण क्वेश्चन, व्हाट इज मिल्क, मतलब दूध क्या है, मतलब दुग्ध क्या है, सिंपल क्वेश्चन। तो जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मिल्क, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता दूध क्या है। ठीक है। और देखिए, तो मिल्क है क्या, दूध क्या है, देख लिए लीजिए। स्वस्थ पालतू मादा पशुओं से, क्या बोलेंगे आप, क्या लोग अगर डिफिनीशन पूछी जाए तो आप कहेंगे स्वस्थ पालतू मादा पशुओं से वत्स जनन के 15 दिन पूर्व एवं 5 दिन पश्चात जो स्वच्छ एवं ताजा लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है, उसे हम दुग्ध या मिल्क कहते हैं। इसकी परिभाषा आप डालना। इसके मेरे प्यारे बच्चों डिफिनीशन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जा रहे हो मिल्क का इंटरव्यू देने, तो आपको मिल्क की डिफिनीशन हर हालत में आपको पता होनी चाहिए, आपको मालूम होनी चाहिए, इतना आप सोच लीजिए। ठीक।
पूर्ण दूध में, अब देखिए जो दुग्ध होता है पूर्ण दूध में न्यूनतम 3% वसा व 8.5% वसा रहित ठोस पदार्थ होता है। 3.5% वसा व 8.5% वसा रहित ठोस होते हैं, इतना भी जान लीजिएगा। दूध एल्वियोली कोशिकाओं में रक्त कोशिकाओं के छनने से बनता है, ये भी ध्यान रखना। दूध उतरना मिल्क लेट डाउन, देखिए मिल्क लेट डाउन मतलब दूध उतरना की क्रिया अंडर सिस्टर्न कोशिकाओं द्वारा होती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो पशुओं में दूध उतारने में मदद करता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। मैं जो लिख रहा हूं पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है वसा कितनी होती है, ये भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूं पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। देखिए आपका जितना अच्छा इंटरव्यू होगा उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांस आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी, अब दुग्ध में पानी की बात, भाई दुग्ध पूरा दुग्ध तो होता नहीं, उसमें पानी की भी मात्रा तो होती है भाई, उसमें वाटर भी तो होता है। इसमें दुग्ध के संगठन में दुग्ध दुग्ध जो है क्या क्या मिलकर बना है। अगर हम पानी की बात करेंगे तो पानी में दुग्ध में औसतन पानी की मात्रा 80 से 90% तक होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब जो दुग्ध होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पानी की जो मात्रा होती है वो 80 से 90% होती है। कितना? 80 से 90% होती है। जो पशु की जाति, देख ध्यान रखना, जो पशु की जाति मतलब, अब देखो भेड़ में पानी कितना होता है, भेड़ के दुग्ध में 80%, गाय के दुग्ध में 87%, भैंस के दुग्ध में 82.20% और बकरी के दूध में 87% पर निर्भर करता है। ये देख लो, सब में अलग अलग है, सब में अलग अलग है। इसी हिसाब से आप जो है आंसर आप जो है देंगे, जिस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ओके। वसा, अगर हम फैट की बात करें, फैट फैट मेरे प्यारे बच्चों, फैट की बात करते हैं, वसा की बात करते हैं, तो दुग्ध का सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला यह अवयव है। दुग्ध का मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला यह अवयव है, ध्यान रखना। यह दूध में निलंबन, सस्पेंशन या गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। दुग्ध का मूल्य निर्धारण वसा द्वारा किया जाता है। भेड़ के दुग्ध में औसतन सर्वाधिक वसा 7.9% पाई जाती है। 1 ग्राम वसा के दहन में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब अगर 1 ग्राम मेरे प्यारे बच्चों वसा का दहन किया जाएगा, वसा का दहन किया जाएगा तो उसमें 7.9 किलो कैलोरी एनर्जी जो है मेरे प्यारे बच्चों पाई जाएगी। सॉरी 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। वसा में एडेक एडीए के एडेक विटामिन घुले रहते हैं, वसा में एडीई के विटामिन घुले रहते हैं, और जल में बीसी विटामिन होते हैं, ये तो आपको पता होगा। वसा में आपका एडेक होता है और जल में आपका जो है बीसी होता है, इतना भी ध्यान रखना। विटामिन, अगर विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज पूछा जाए तो किसने की, बताइए कमेंट में आप आंसर दीजिए। विटामिन की खोज किसने की, कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी से। विटामिन की खोज किसने की, प्लीज आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़े। विटामिन की खोज किसने की, जल्दी से आंसर दीजिए।
तुरंत आंसर दीजिए, विटामिन की खोज किसने की? फंक। देखिए राजीव जी का आंसर है फंक। अब मैं आपको बता दूं, आप विटामिन के विषय में फंक, संदीप कुमार शर्मा फंक। देखिए चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखिए जो विटामिन शब्द है, विटामिन, विटामिन शब्द, ठीक, विटामिन की खोज, अगर हम खोज की बात करें तो एक नाम आप ध्यान रखना, एन आई ल्यूनिन, ल्यूलिन। विटामिन की खोज एन आई ल्यूलिन ने की। और जो विटामिन शब्द है, विटामिन शब्द, ये मेरे प्यारे बच्चों किसने दिया? फंक ने दिया। किसने दिया? फंक ने दिया। लोग, मैं बता दूं, जो बिल्कुल करेक्ट चीज मैंने बताई है, इससे एग्री हो कि नहीं हो, बताओ। विटामिन खोज की बात करें तो एनाइल्यूनिन। लोग फंक 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 रटे पड़े हैं। समझे कि नहीं समझे? भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। लोग फंक 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 बता तो देते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे, अब फिर विटामिन से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं भाई, बहुत सारे बन सकते हैं। और विटामिन से तुम एक, वो तो पढ़े होगे भाई, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है, इनका रासायनिक नाम, रथ, एक, टाफी। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ये तो तुमको पता होगा ना। अब रथ एक, मेरे प्यारे बच्चों, रथ एक टॉफी में जो अगर हम बात करें तो रा से रेटिनॉल, ये इनका क्या है? रासायनिक नाम। बी से थाइमीन, सी से एस्कॉर्बिक एसिड, डी से कैल्सीफेरॉल, का से विटामिन ई का टा से टोकोफिरॉल, और के से फिनोफ्थोक्यूनॉन, फिनोफ्थोक्यूनॉन। बात समझे कि नहीं समझे? अगर हम रासायनिक नाम बाई द वे पूछ लिया तब विटामिन ए का ए बी सी डी के लिख लो, फिर रथ एक टॉफी, ए का रा से रेटिनॉल, बी का था से थाइमीन, सी का ए से स्कॉर्बिक एसिड, और डी का से कैल्सीफेरॉल, ई का टा से टोकोफिरॉल, के से फिनोफ्थोक्यूनॉन। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर भाई, अगर इनसे रोग पूछे तो रोग भी आप देख लो। रोग के लिए अगर मैं आपसे कहूं रोग, विटामिन, देखिए एडेक की बात करते हैं, ए, डी, ई, के, इनसे रोग कौन कौन से होते हैं? अगर हम बी से बात करें, अगर हम सी से बात करें, देख लो रोग, यहां पे रोग को हम खत्म करते हैं। देखो, ठीक, अब देखो एक फार्मूला ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, कि रमेश, आर से रमेश, सी से चंद्र, तिवारी नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे। रमेश चंद्र तिवारी नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे। थे, बिल्कुल थे। अब विटामिन ए से जो रोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आर से ही होता है। विटामिन ए से जो रोग होता है वो आर से होता है, उसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स।
विटामिन डी से जो रोग होता है वो आर से ही होता है। विटामिन ई से जो रोग होता है वो आर से होता है। विटामिन के से जो रोग होता है वो आर से होता है। नहीं होता है? होता है। मतलब रिकेट्स होता है, ठीक है। एक रोग होता है रिप्रोडक्टिव एनर्जी लॉस, रिप्रोडक्टिव एनर्जी लॉस। एक होता है रुधिर स्त्राव। होता है कि नहीं होता है? रुधिर स्त्राव के विषय में जानते हो कि नहीं? सॉरी, एक एक सेकेंड। विटामिन ए की कमी से होता है जो रतौंधी, रतौंधी, ठीक। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है आर से रतौंधी। विटामिन डी से जो रोग होता है मेरे बच्चों रिकेट्स। ई से जो रोग होता है आर से होता है रिप्रोडक्टिव एनर्जी लॉस, और जो के से होता है रुधिर स्त्राव। आप पढ़िए, देख लीजिए। एडेक लिखा, रमेश चंद तिवारी नेशनल में गए थे। एडेक जो है मेरे प्यारे बच्चों, सबका रोग आर से होता है। ए से रतौंधी, विटामिन डी से रोग रिकेट्स, ई से रोग रिप्रोडक्टिव एनर्जी लॉस मतलब जनन क्षमता में कमी, और रुधिर स्त्राव, के फॉर रुधिर स्त्राव। अब अगर हम बात करें फिर ए का जो वो होता है रासायनिक नेम रेटिनॉल, डी का कैल्सिफिरॉल, ई का टोकोफिरॉल, और के का नेफ्थोक्यूनान, नेफ्थोक्यूनॉन। बी का बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी, सी से करवी, करवी, एस करवी। बात समझे? यहां तक समझे हो तो आगे बढ़े, बताओ। आप समझे हो तो आगे बढ़े, यस या नो, कि एक बार फिर से समझाएं, बताइए। यस, आप लोग बताइए, आगे बढ़ा जाए। अगर बाय द वे इंटरव्यू में पूछ लिया गया तब आपको जो है, देखो विटामिन एक ऐसा चैप्टर है जो कि जो है हर एग्जाम में, चाहे वो आपका रिटर्न एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। भाई रिटर्न एग्जाम में पूछा जाता है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जब कोई कंपटीशन हो और विटामिन से क्वेश्चन ना आया हो, इतना ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रोटीन। अब जो दुग्ध में हम प्रोटीन की अगर बात करें तब क्या होगा? प्रोटीन, अगर दुग्ध में हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन के विषय में हम बात करेंगे, देख लीजिए। तो औसतन प्रोटीन की मात्रा 3.5%। मेरे प्यारे बच्चे, औसतन प्रोटीन की मात्रा 3.5%, भैंस में 3.6%, भेड़ में 3.5% पाई जाती है। देखिए, गाय में प्रोटीन 3.5%, बिल्कुल गाय के दूध में है, रट डालना। भैंस के दूध में 3.6%, और भेड़ के दूध में मेरे प्यार तो 3.5% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। दूध प्रोटीन के मुख्य भाग केशीन 80%, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन है। दूध में 0.5% तक नाइट्रोजन की मात्रा विद्यमान रहती है। दूध में प्रोटीन पायस के रूप में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूध प्रोटीन का निर्धारण जेल्डाल विधि से या पाइनेस विधि के द्वारा किया जाता है। लिख लो, हम कई बार कहे हैं कि एक विधि जरूर पूछी जाएगी, ध्यान रखना, एक विधि जरूर पूछी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए लेक्टोज की मात्रा ज्ञात। लेक्टोज की मात्रा दुग्ध में कितनी परसेंट मिलेगी? लेक्टोज की मात्रा कितनी पाई जाएगी? लेक्टोज दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। लेक्टोज के कारण दूध मीठा होता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बनेगा? दूध में मीठापन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो आपका आंसर आना चाहिए लेक्टोज। भाई दूध का मीठापन किसके कारण होता है? दूध का मीठापन मेरे प्यारे बच्चों किसके कारण? तो आप बताओगे लेक्टोज, लेक्टोज, ठीक है आंसर। दुग्धम ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज से बनी डाइसैकेराइड है। दूध की मुख्य शर्करा दुग्धम लैक्टोज कहलाती है।
दूध की मुख्य शर्करा दुग्धम, जिसे हम लैक्टोज कहते हैं। दूध में जो लैक्टोज होता है या दुग्धम होता है, घोल सॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है। लैक्टोज दूध में सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव है, परंतु यह दूध में अस्थिर रहता है क्योंकि जीवाणु उसे किण्वित कर लैक्टिक में बदल देते हैं। 1 ग्राम लैक्टोज के दहन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। सामान्यतः गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा 4.9% और भैंस के दूध में 5.4% और मानव के दुग्ध में 6.9% पाई जाती है। साहीवाल नस्ल की गाय के दूध में लैक्टोज 5.0% तक पाई जाती है, इसलिए इसका दूध मीठा ज्यादा होता है साहीवाल गाय का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, खनिज लवण, इनमें मुख्यतः कैल्शियम फास्फोरस मिलते हैं। इनकी मात्रा दूध में 1% से कम पाई जाती है। दूध में खनिज लवण घोल के रूप में पाए जाते हैं। दूध में लोहा तत्व की कमी पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी याद रखना। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? आप कहोगे लोहा तत्व की कमी दूध में पाई जाती है। विटामिन, विटामिन्स, दूध में दोनों प्रकार के विटामिन, वसा विलय फैट सोल्यूबल एडेक एवं जल विलय विटामिन बी सी भी पाए जाते हैं। दूध में विटामिन सी का कमजोर साधन है, ये भी ध्यान रखना। आगे देखिए, भौतिक गुण में कई बार हम इसको भौतिक गुणों पे चर्चा किए हैं। कई बार भौतिक गुणों पर चर्चा किए हैं। दूध का रंग सफेद होता है तथा गाय के दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं, जो ऐप पर आप लोग, मैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, काफी लोग जो है जुड़े हैं ऐप से मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू के लिए। ऐप पर जो 2 घंटे 4 मिनट की क्लास पड़ी है मेरे प्यारे बच्चों, ऐप पर जो 2 घंटे या 2 मिनट की क्लास पड़ी है, उसको जरूर देखिएगा। फिर से देखिएगा ऐप पर जो पड़ी है क्लास 2 घंटे की। सब कुछ उसमें मिलेगा आपको। कैसे आप अपना इंट्रो देंगे, हिंदी में इंट्रो देंगे वो भी पढ़ा है, इंग्लिश में इंट्रो देंगे वो भी आपका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको वहां पर बताए गए हैं, प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको वहां पे बताए गए हैं। ठीक, तो वो भी अगर आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, तो वो भी जो है वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन और कैसे फाइल आपकी बनेगी। जो नए जुड़े हैं आज, कल से लोग नए जुड़े हैं, ठीक है, कल से लोग नए जुड़े हैं, जिनका छूट गया वो देखेंगे फिर से कैसी फाइल बनेगी, कैसी फाइल को पकड़ना है, कैसे अपना अपने आप को मेंटेन करना है, कैसा ड्रेस कोड है, सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक, तो दूध के भौतिक गुण की बात करें, दूध का रंग सफेद होता है तथा गाय के दूध का हल्का पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है, ध्यान रखना। दूध का पीएच 6.4 से 6.7 होता है। उबाल बिंदु 101 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर थनैला रोग से ग्रसित है, अगर पशु थनैला रोग से ग्रसित है तो उसका पीएच मान ज्यादा हो जाएगा, 6.7 से बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। हिमांक बिंदु 0.53 से 0.55 तथा दूध का अपेक्षक घनत्व 1.028 से 1.032, ताजे दूध की अम्लता 0.12 से 0.16 तक होती है। दूध का गाढ़ापन 1.5 से 2.0 सेंटीपाइज होता है। दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक पशु की नस्ल, पशु का आहार, पशु की जात, ब्यात की अवस्था, ऋतु परिवर्तन, पशु की आयु तथा पशु स्वास्थ्य, ये होता है। ठीक, अब आगे देखिए, दूध संसाधन, मिल्क प्रोसेसिंग, पौष्टिकरण। पौष्टिकरण क्या होता है? पौष्टिकरण या निरोगन करना। पौष्टिकरण की उत्पत्ति लुईस पास्चर ने की है। पौष्टिकरण से दूध के 99% जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, परंतु जीवाणु के बीज जीवित रहते हैं। इस क्रिया में दूध को एक निश्चित तापमान पर रखकर उसमें उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे दूध में किण्वन की क्रिया नहीं होती और लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है। ठीक है,
पार्श्वीकरण की विधियां हैं, निम्न तापमान लंबे समय के लिए, इसे धारण विधि भी कहते हैं। इस विधि में दूध 62.8 डिग्री सेल्सियस या 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। एक विधि होती है उच्च तापमान या अल्पकाल विधि। इस विधि को सतत विधि भी कहते हैं। इस विधि में दूध को 72 डिग्री सेल्सियस या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 72 डिग्री सेल्सियस या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर मेरे प्यारे बच्चों 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। 15 सेकेंड तक जो है गर्म करके ठंडा किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इतना आपको याद करना है। कौन लेट आया है? 8 लोग। कौन लेट आ गया भाई? ठीक, तो इतना समझ लेना कि आपकी जो संडे की क्लास होगी वो मेन है। उस संडे की क्लास में मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जो हम आएंगे, जिसमें कल भी क्लास होगी। कल मैं नियुक्तियां कराऊंगा। कल अगर करंट अफेयर्स से नियुक्तियां पूछी जाएंगी तो मैं नियुक्तियां भी कल करंट अफेयर्स से लेके आऊंगा, ठीक है।